ये आदमी खुद गुटखा बनाता था और जब इसे ही कैंसर हो गया तो पता है इसने क्या करा। और एंड में मेरी एक बात पूरी सुन के जाना। तो विजय तिवारी 52 साल के थे और 25 साल से गुटखा बनाने का काम कर रहे थे और इनका काम था फ्लेवर्स बनाना, केसर, इलायची, रोज। लेकिन असली चीजें कौन ही अफोर्ड कर पाता है। अब 1 रुपए में बिकने वाले गुटखे में 1.5 लाख का केसर थोड़ी डालेगा कोई, तो इनको भी चीप केमिकल फ्लेवर्स यूज करने पड़ते थे। लेकिन असली कहानी यहाँ शुरू होती है। अब फ्लेवर चेक करने के लिए डेली थोड़ा थोड़ा गुटखा टेस्ट करते थे और धीरे धीरे खुद ही एडिक्ट हो गए डेली के 25 पैकेट। अरे भाई, अब एक दिन इनके मुंह में लंप बना। इन्होंने इग्नोर कर दिया कि कुछ नहीं होगा, लेकिन 2011 में डॉक्टर ने बताया माउथ कैंसर, फिर 6 कीमोथेरेपी, 36 रेडिएशन सेशन और पता है सर्जरी के बाद इनका चेहरा भी बदल गया। अब खुद की हालत देखकर इन्हें दूसरों की भी चिंता सताने लगी, तो इन्होंने डिसाइड किया कि अब गुटखे का बिजनेस बंद। अपना बिजनेस बंद करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। विजय खुद कहते हैं कि गुटखा बनाने वालों को ना दूसरों को धोखा देना ही पड़ता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट, चीप एसेंस, यही सब मिलता है अंदर, और ये वही चीजें थी जिनसे इनका ये हाल हो गया। सोचो, एक छोटी सी च्यूइंग हैबिट और इतनी बड़ी जिंदगी की कीमत। ऐसे ही हर साल 13.5 लाख लोग इस कैंसर का शिकार बनते हैं। तुम खुद सोचो, चीप एसेंस को जानते हुए भी विजय अपनी गुटखा की लत छोड़ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि गुटखा सिर्फ एक टेस्ट नहीं होता, उसमें होता है निकोटीन, जो तुम्हारे ब्रेन को डोपामिन देके खुशी का इल्यूजन देता है। और जब छोड़ने जाओ तो एंजाइटी, इरिटेशन, गुस्सा सब कुछ डबल हो जाता है। लेकिन इसके एडिक्शन को भी सेफली छोड़ा जा सकता है, क्योंकि WHO ने 2 mg की निकोटीन गम को ना अप्रूव करा है। ये निकोटीन गम धीरे धीरे टबैको की लत को ना छुड़ाने में सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। और इंडिया में जो ब्रांड मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा वो है राइज निकोटीन गम। 5 लाख से ज्यादा इंडियंस राइज को यूज करके टबैको फ्री लाइफ जी रहे हैं। मुझे इनकी वेबसाइट पर जाकर पता चला कि अलग अलग फ्लेवर्स में भी आते हैं, पान, सौंफ, पुदीना। ये गम्स हर एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, जेप्टो, ब्लिंकिट, अमेज़न। एक राइस गम इनके जैसे लाखों को बचा सकती है, इसलिए टबैको छोड़ो, जिंदगी चुनो।